नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये चुनाव यात्रा में टीम मोती, टीम हीरा, दो टीमें असम में हैं। असम से टीम मोती को फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम जहां खड़े हैं ये चाबुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये जो जनता आपको लगातार जाती हुई दिख रही है, ये यहाँ पे पीएम मोदी की रैली होने वाली है। जो पीछे आप बड़ा सा पंडाल देख रहे हैं, वहाँ पे एक रैली होगी। कुछ ही घंटों में यहाँ पे पीएम मोदी उतरेंगे और वो लोगों से बातचीत करेंगे। चुनावी भाषण होगा। चुनावी भाषण, वादों और बाकी सारी चीज़ों से इतर जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे आए हैं सुनने, उनकी बातचीत क्या है, उनसे सुनते हैं कि यहाँ पे क्या मुद्दा है। चाबुआ की सीट बहुत ही, समीकरण इसका बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए थे उनका घर अभी 12-15 महीने पहले जो एंटी सीएए सेंटिमेंट था, उस प्रोटेस्ट में यहाँ पे लोगों ने सिटिंग एमएलए का घर जला दिया था और उन्हें अपना घर जलता हुआ छोड़ करके यहाँ से परिवार समेत निकलना पड़ा था। बीजेपी एजीपी का गठबंधन है, ये सीट गठबंधन के खाते में गई है, एजीपी से बरुआ को मिली है। यहाँ पे बीजेपी फिलहाल अपने सिटिंग एमएलए को हटा करके एजीपी के पास उन्होंने ये सीट दी है। क्या समीकरण है? चाय के जो बागान हैं, ये टी हार्ट स्टेट माना जाता है। यहाँ पे चाय के बागान जो हैं वो, यहाँ पे चाय के कामगार जो हैं वो फेंसिंग वोटर माने जाते हैं, एज टू एज, यानी कि वो किस तरफ जाएंगे उसी से इस सीट का तय होगा कि मामला ये किसके खाते में जाती है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये रैली में आए थे और इनसे हम बात करते हैं। चाय बागान में काम करते हैं। क्या नाम है आपका सर? आशिक नायक। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? हम मोहनबाड़ी बागान में। अच्छा, और ये कहाँ पे है? एयरपोर्ट के सामने मोहनबाड़ी टी स्टेट। अच्छा, तो ये टी स्टेट का जो मुद्दा है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि चाय बागान का जो दिहाड़ी हाजरा कहते हैं ना उसको, हाँ, ये हाजरा वाला जो मुद्दा है कि लोगों का बढ़ाने वाला 100 कुछ रुपए मिलती है, कितने? 167 मिलता है। 167 मिलती है। चाय बागान में काम करने वालों को, जैसे आपके साथी वो लोग भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आते हैं, सुबह हम 7 बजे को जाते हैं काम में और 12 बजे को हमारा छुट्टी होता है खाने के, फिर उसके बाद फिर ड्यूटी में ज्वाइन करते हैं और 4 बजे को छुट्टी होता है। दिक्कत इस बात का है कि हमारा लकड़ी का दिक्कत होता है और जो हाजरा है 167, एक परिवार में 7-8 लोग रहता है, कोई 4-5 लोग। आप जिस चाय बागान में काम करते हैं वहाँ पे कितने परिवार हैं? परिवार तो ऐसे बागान में तो वर्कर बहुत है, 1800 1200 ऐसा जैसा। अच्छा। तो उसमें दिक्कत ये होता है कि हाजरा तो कम है और परिवार को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए मतलब नहीं बचता है। 12 दिन काम करने से 2000 रुपया मिलता है। 2000 में कैसा मतलब चलेगा? 150, 160, 170 के लपेटे में। हाँ। अच्छा, कितने लोग होते हैं आपके यहाँ, जैसे जो आप बता रहे हैं कामगार हैं चाय बागान के, उसमें कितने घर होंगे, कितने वोटर होंगे, मतलब कितने लोग होते हैं एक घर में? एक घर में 10, 12, 8 ऐसा है और सभी को मिला के देखे तो ऐसा 10-20 हज़ार ऐसा एक ठू चाय बागान में हो जाता है, एक ठू। अच्छा, यहाँ पे आप पीएम मोदी को सुनने आए हैं, इससे पहले भी ये लगातार कहते रहे हैं कि जो टी वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे टी ट्राइब्स हैं, उनका बड़ा मुद्दा है कि वो उनकी दिहाड़ी वाली बात है, मजदूरी वाली बात है। पिछले 5 साल पहले सोनोवाल भी जब आए थे तब भी लोगों ने कहा था कि मजदूरी बढ़ेगी, 350 करने। कुछ दिन पहले राहुल गांधी आकर के कह के गए कि 350 कर देंगे। तो कहने सुनने की तो बातें बहुत हैं, लेकिन हुआ कितना है? अभी तक हुआ ही नहीं। एला हुआ था 217 देगा बोल के, लेकिन अभी बोल रहा है राहुल गांधी कि 367 देगा, लेकिन बहुत पहले सुना हूँ कि हाजरा। ये तो 5 साल पहले भी सुना होगा आपने। चुनाव में तो राहुल गांधी हो या और कोई हो तो वादे तो करते, वो तो ऐसे ही बोलते रहता है कि ये देगा वो देगा बोल के, लेकिन आज तक जो हमको चाहिए, जो मतलब जो हाजरा हमारा आदमी लोग का जो दिक्कत होता है बागान में, एक ही बात का दिक्कत है कि हाजरा। पैसा ही तो सबसे बड़ी। अब जैसे अस्पताल है, वहाँ पे आप लोग जब बीमार होते हैं तो कहाँ पे इलाज कराते हैं? इलाज करते हैं, हमारा मोहनबाड़ी में एक मेडिकल है जो कुछ भी दिक्कत होने से वहीं लेके जाता है और वहाँ से अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, एक घर में जो 10-12 लोग होते हैं उसमें से कितने लोग बागान में काम करते हैं? एक घर में सभी तीन लोग, 2 लोग ऐसे काम करते हैं जो परमिट वर्कर है। एक घर में तो एक ही परमिट वर्कर होगा, तो एक घर में करते हैं और बाकी तो सब बैठ के खाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक घर में, बस इधर आ जाइए,
एक यहाँ पे रास्ता भी लोगों के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि लोग लगातार जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे कि बहुत ईमानदारी वाली बात है कि यहाँ पे एक घर में 8-10 लोग रहते हैं, अमूमन यहाँ पे इतने सारे, एक परमिट वर्कर होता है, यानी कि जो 2,000 के आसपास का वो होता है। ये आइए यहाँ पे आके बात करते हैं, थोड़ा रास्ता छोड़ देते हैं, आइए। तो ये जैसे आपके साथ बाकी भी लोग हैं जिनसे अभी बात हो रही थी कि जो चाय बागान में काम करते हैं, ये 5 साल पहले भी आप लोगों ने सुना कि हाँ भाई पैसा बढ़ाएंगे, अभी भी सुना, अभी तो वो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि मैं पैसा बढ़ाऊंगा, ऐसा ये दोनों लोग यही कह रहे हैं। बहुत आगे से आप बोलता है सर। तो ये मतलब आपको क्या लगता है किस भरोसे पे आप यहाँ पे आज आए हैं? आज भी आपको वादे ही मिलेंगे, भाषण ही मिलेगा, जाहिर सी बात है चुनाव की रैली है, तो इस पे कितना भरोसा होता है आपको? दिल्ली में भी बीजेपी थी, यहाँ भी बीजेपी थी, 5 साल लगातार सरकार चली, अब क्या लगता है कि जो हो नहीं पाया क्या वो आगे होगा? उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है, फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करता है। और ऐसे बहुत दिक्कत हुआ हमारे बागान में, लेकिन आज मोदी बहुत किस्मान समय के टाइम में जो पैसा मिला हमको और उसी से चल रहा है। लेकिन हमारा एक ही गुजारिश है कि हमारे बागान के ऊपर देखिए, और जो हाजरा जो हम लोग परमिटली जो करके खा रहा है और आगे भी जो चलेगा उसकी तरफ एक बार मुँह खोले और बोले कि हमारा बागान का हाजरा जो है वो बढ़ा देना चाहिए। और हम लोगों को ये पैसा ये सब नहीं चाहिए, पैसा 2,000 3,000 5,000 जो दे रहा है ये अच्छे के लिए दे रहा है। बीच बीच में जो खाते में डाला जाता है, कभी 2,000 डाल दिया, कभी, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो दे देता है, ये नहीं बात नहीं है कि 5,000 दे देने से ये नहीं होगा। ये तो एक बार 2 बार 3 बार दे दिया, जो हमको जो चाहिए भाई आप कह रहे हैं कि हमें मछलियां मत दो, हमारे हमको जाल दे दो, हम मछली रोज पकड़ लेंगे। रोज पकड़ लेंगे, यही चाहिए हम लोगों को। बेसिक चीज तो यही कह रहे हैं ना आप। तो अच्छा, आप लोग भी क्या चाय बागान से जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, सभी आदमी है। अच्छा, तो क्या ये जो कह रहे हैं वो उसमें कितनी ये है कि कितनी आपको लगता है कि ये समस्याएं वाकई हैं? हमारा गार्डन में बहुत समस्या है। अच्छा, गार्डन में बहुत समस्या है, हम बोलेगा ना, हम जब बोलेगा ना, हम चबुआ बागान का है, चबुआ बागान का चबुआ बालीजान साउथ डुमका लाइन, ऐसा हमारा गार्डन का नाम है। वारन कंपनी, वारन कंपनी में ऐसा है ना, आदमी को कोई चीज़ सबसे ज़रूरी होता है, पैसा। पैसा नहीं, पैसा तो हम तो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। एक छर छुपाने के लिए घर चाहिए, एक पेट के लिए रोटी चाहिए, एक पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और एक जो बीमारी होने से हमको मेडिकल चाहिए। और हमारा गार्डन में जो सारा दिक्कत होता है, अच्छा, दिक्कत होता है। ऐसा आदमी है, उसका सर छुपाने के लिए घर भी नहीं है। अच्छा, इसका बीबी और बच्चा है, ये आदमी का, ये ऐसा हमारा गार्डन में होता है। क्या रहता है दिक्कत आपको वहाँ? हमारा घर में घर नहीं है, बीबी है, बच्चा है। तो आप लोग रहते कैसे हैं बागान के? पड़ोस हम बात ये परेशान है, अगर हम लोग काम करते हैं, अगर कुछ हो गया तो कुछ जो मांगने के लिए जो हमारा चाहिए वो हम मांगने के लिए जाएगा, तो वो मैंने जो टाइम में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अगर हॉस्पिटल है तो हमें डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर को देखने जाएंगे अपना जेब से पैसा खर्चा करके हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है। अभी हम लोग की कुछ महिलाओं से भी बात हो रही थी, चाय बागान में जो कामगार हैं, वो कहती थी कि वो उन्हें कोई अगर इमरजेंसी तो डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है और रास्ते में लोग मर जाते हैं। रास्ते में डिब्रूगढ़ जाता है तो रहेगा, और इतना चाय बागान में 10-20 हज़ार लोग रहता है, एम्बुलेंस एक ठू रहेगा, वहाँ में ड्राइवर रहेगा एक ठू। 10-20 हज़ार लोगों के बीच में सिर्फ एक एम्बुलेंस? एक एम्बुलेंस रहता है, और उसके अंदर क्या होगा, अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो हम ड्राइवर को बुलाने के लिए जाएंगे, हैं? एक को ले गया, अगर और कोई कुछ हो जाएगा तो उसके बाद में वो ड्राइवर को बुलाने उसके घर जाना पड़ता है। घर जाना चौकीदार एक तो रहता है ना हॉस्पिटल में, वो बुलाने के लिए रहता है। ड्राइवर का घर सोया रहता है, उसको बुलाएगा, चलो एक पेशेंट आया है तुमको लेने के लिए, चलो। इसलिए कुछ खराब हो गया हम तो बोलेगा ना। अगर हम परिवार में जो एक घर में रहता है वो घर को साल में कुछ रिपेयरिंग करना चाहिए। एक घर में तुम खाएगा या वस्तु किनेगा या परिवार को पोसेगा। 2020 ये तो वो कुछ चल गया। 2020 में तो हम ऐसा का चार्ज मोदी जी को तो हम नमस्ते करेंगे। वो 2020 को वो 1 साल वो फ्री चावल दिया है। कोरोना में आप लोगों को जैसे देश भर में बाकी लोगों को अनाज मिला, कोरोना में आप लोगों को अनाज मिला। बहुत कुछ दिया, और किसको तो मिला, किसी को नहीं मिला तो अपने आप जे वो मर गया। इसको भी नहीं मिला चावल, इसका भी चावल कार्ड भी नहीं है। आपका राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं है।
दो बच्चा है, बीवी है, हम बहुत आदमी बहुत दुख से जो झेल चुका ये है। काम देता है। अगर तुम्हारा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चावल भी देता है, वो एजेंट बोलता है हमारा तनख्वाह नहीं मिलता है, हमारा तनख्वाह नहीं मिलता है, तुम्हारा से 2 केजी हम काट देगा चावल। हेलो, वो लॉकडाउन में वो चावल कितना मार दिया। यानी जो आप लोगों के लिए सरकारी चावल आया था, सरकारी अनाज आया था कोरोना में, वो भी उसमें से ले लिया। केलेंकारी होता है वहाँ पे। हमारा बालीजान साउथ डुमकाल में हम बोल रहा है, वो केस भी लड़ दिया, हम 2 बार केस ले लिया। हमारा कार्ड चावल कार्ड बना के वो अपने आप जब्त करके रख लिया और वो चावल खाता था। और ये जो जैसे आपके पास तो पक्का घर है नहीं, तो आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ कहाँ रहते हैं? झुपड़ी में रहता है। अच्छा, ये तो झुपड़ी है, कोई तो जमीन माने थोड़ा देता है तो बनाता है, कोनो हेरी तलपीट माने हो जाता है, साड़ी इसको उड़ी खेत लगा देता के है, जे ये उसके पास जाता है, वहाँ पे रहता है। ऐसा हो सब कहानी है इसका। अच्छा, यहाँ पे जो सीट है जहाँ पे अभी थोड़ी देर में पीएम मोदी भी आकर के बोलने वाले हैं, इस सीट पे तो जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे उनकी तो लोगों ने उनका घर जला दिया, उनको यहाँ से भेज दिया गया। अभी जो एजीपी को यहाँ पे बरुआ साहब को सीट मिली है यहाँ पे, वो तो खुद 12-15 महीने पहले पार्टी छोड़ के चले गए थे सीए के उसमें, कि ये सीए प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वापस आए और फिर उनको ये सीट मिली। और दूसरी चीज़ कि लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं कि चाय बागान के तो किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को जो आप लोगों के बीच के आदमी, उसमें से तो किसी को टिकट मिला। भैया, और जो सरकार में ऊपर से एक तो देखता है जो आपका गार्डन में कैसा कैसा समस्या है, तुम्हारा सड़क खराब है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा लेटरिन नहीं है, तुम्हारा बाथरूम नहीं है, वो बना के लिए एक वोट कमेटी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहता है ना, उसका दायित्व है। वो अपने वो जना इसका कंप्लेन देना चाहते हैं कि नहीं है? इसका कंप्लेन क्यों नहीं गया? आज हम लोग काम करता है गार्डन में, बागान में, और सरकारी का काम करता है, अभी तक पैसा भी नहीं मिलता है हम लोग को। तो ये जो मुद्दा है कि दिहाड़ी बढ़ाएंगे, अभी राहुल गांधी कल यहीं पे थे, वो बोल के गए कि मैं गारंटी देता हूं कि सरकार आने के कुछ घंटों के भीतर बढ़ा देंगे। 5 साल इन्होंने भी गारंटी दी, मतलब गारंटी तो देने वाले सभी लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है, किस उम्मीद में आप यहाँ आए हैं? उम्मीद में हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वो अनाज जिया थकने के लिए, कुछ पौधों को जिंदा करने के लिए उसको पानी चाहिए, तो ऐसा इंसान को जिंदा रखने के लिए एक वस्तु चाहिए। वो जो बाजार में बिकता है ना, आलू सब्जी, वो सब दाम हो गया, वो सब महंगी हो गई, महंगी हो गया, लेकिन उसमें पैसे तो बढ़े नहीं सकता है, उसमें से आदमी चल नहीं सकता है। ऐसा मार्केट में दाम हो गया है। वो आलू का हो गया, गोभी का हो गया, बंदा के झलका का, मरचा का, सभी का, ब्रॉयलर का, मांस का, हम लोग खाता भी नहीं है। जो 5 साल पहले हम जो तेल लेते थे, जो 200 ग्राम का वो लेता था 20 रुपया। अच्छा, जो 200 ग्राम का पैकेट हम तेल लेते थे, आगे में 5 साल के पहले लेता था 15 रुपया, 20 रुपया, आज हो गया 30 रुपया। भैया, बागान का आदमी को वो बाहर का सरकारी का नौकरी मिलने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग गार्डन में काम करेगा। हम लोगों का डॉक्टर के पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है, वो हम आर्मी बनेगा, पुलिस बनेगा, वो सब हमको नौकरी भी, हम लोगों को बहुत पढ़ा आदमी है, घर में बैठा हुआ है। दिक्कत एक ही बात क्या है, जो मतलब बोलने का मतलब कि चाय बागान में जितने भी है, आप भी चाय बागान में काम करते हैं? कंपनी मैंने वहीं में हम स्कूल गाड़ी चलाते हैं। बागान का ये सभी लोग चाय बागान के लोग हैं। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि इस सीट पे चाय बागान के वोटर ही तय करेंगे कि किसके खाते में सीट जाएगी, एजीपी के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि चाय बागान के लोगों का मन क्या है? हम जब दुखी में था, हम जब गिर रहा था गड्ढे में, जब हमको जब उठाया ना, हम उसको ही भरोसा करेगा है। जब 1 साल में हमको मोदी जी ने भरोसा दिया तो उसका ही हम भरोसा करेगा, उसके साथ कोई भी नहीं करेगा। और कांग्रेस भी हमको कुछ भी नहीं दिया है, बीजेपी कुछ भी नहीं दिया है। आज हमारा गांव में कांग्रेस बैठा हुआ है, कोई भी नहीं दिया हमको, किसी भी आदमी ने नहीं दिया। तो जिसको हम बुरा चाहता है ना, वो आदमी हमको आज में दुख के बाद में जब पड़ा था ना, वो हमको समय में साथ दिया। यानी कि यहाँ पे जो एजीपी के खाते में गठबंधन से सीट गई है, आप लोगों का कहना है कि चाय बागान के जो लोग हैं वो साथ देंगे उनका, है ना? ऐसा आप लोगों का कहना है। लेकिन जो 5 साल आप लोगों को लगातार सोनोवाल कहते रहे कि हम पैसे बढ़ा देंगे और बाकी सुविधाएं बढ़ाएंगे, घर वाली बात भी शायद उसमें थी, अगर मैं सही हूँ, कि आप लोगों को पक्के मकान भी देने का वादा हुआ था। वो आपको लगता है कि अभी जो पिछले 5 साल में दिल्ली और यहाँ असम में मिलके नहीं कर पाए, वो क्या, कौन सी उम्मीद है जो आपको लगता है कि वो अगले 5 साल में करेंगे? मतलब क्या आपको लगता है कि आपको पक्का घर वापस मिलेगा? पक्का घर आपके लिए, बच्चों के लिए स्कूल, पत्नी के लिए अस्पताल, आपके लिए अस्पताल मिलेगा? हमको उम्मीद नहीं है। भैया जी, हमारा बात सुनिए। उम्मीद नहीं है इनसे थोड़ी। हैं? अभी उतना दिन हो गया है, अभी वो खाली बोलता है, मैंने
काम तो नहीं होता करता है। नहीं है? उतना दिन से देखता है जो आप करेगा तो आप करेगा, एप्लीकेशन दिया है, हेरी करा नहीं। आपने घर के लिए एप्लीकेशन दिया? दिया, नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, बीमारी होती है, कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें फिर अस्पताल का कैसे वो आप प्रबंध करते हैं? मतलब अस्पताल जाने के लिए क्या करते हैं फिर? उधार लेते हैं, उधार लेते हैं, 10 का 20 लेते हैं। आपसे वो 10 लिया ना तो 20 लेते हो आप। अच्छा, मतलब 10 का डबल देते हैं ब्याज? डबल देते हैं। विपद में दिया ना 10 का तो 20 देना पड़ता है। काम तो गड्ढे में घुस गया ना। इसका भी घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। आप भी क्या चाय बागान में ही काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, आपके पास क्या है? जो ये लोग कह रहे हैं, जैसे घर की बात कह रहे हैं, इनके पास तो पक्का घर नहीं है, या ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, अस्पताल की, स्कूल की, जो बिजली सड़क पानी की जो छोटी मोटी, कितनी आपको दिक्कतें वहाँ पे? घर आपका भी ये कह रहे हैं कि नहीं है? हम तो यही बोलेगा, जब अब तो सरकार, जब बीजेपी सरकार बना तो उसमें अब बहुत से ऐसे कार्ड बना दिया है जो उसको दिखाने से जो आपको सरकार से मदद मिलेगा। तो मदद मिलती है कि सिर्फ कार्ड ही कार्ड है? हाँ? तो कार्ड या अभी तक तो हम तो ऑटो यूज भी नहीं किया है। जब हम तो गरीब आदमी में रोज़ हम कमाई करते रोज खाता है। अभी घर का हमारा बोला तो आपका यदि नाम तो है, आपका घर तो मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं है। कार्ड आप लोग बोल रहा है कि कार्ड सरकार जो लागू किया है ये बनाना पड़ेगा बोल के, लेकिन हम एक तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाएगा ना जहाँ में, तो वहाँ क्या बोलता है तुमको 500 रुपया लगेगा। अगर तुम्हारा टाइटल टू गंडगोल है या नाम टू में अगर कुछ गलत हो गया है तो हमें बोलता है क्या डिब्रूगढ़ कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट एफिडेविट करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, एक परिवार में 4 लड़का है, इसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एक को 1000 रुपया लगता है बनाने के, लेकिन ये सब कोई नहीं बोलता है। अच्छा, जैसे हम लोगों का यही है जे जोंटू हम लोग जोंटू काम देता है सरकार, जोंटू एटू बना दो ओटू बना दो, हम लोग का जोंटू ओटू बनाने में हम लोग का रुपया भी खर्चा होता है और बहुत दिक्कत आता है। तो वो सब में सरकार को थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग पैसा दे रहा है, एटू कार्ड बने इतना खर्चा, अब तो 1-2 दिन एक तरफ आपको पैसा मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। कोई कार्ड शार्ट बनाने के लिए हम लोग का जेब से जाता है तो यार 2-3 दिन ऐसे ही चला जाता है वो लोग भाग दौड़ में, तो हम लोग का ओटू भी थोड़ा नुकसान होता है काम का। तो अब तो ऐसा बनाओ जे हम लोग सरकार को गलत कभी नहीं ठहराएगा, सरकार ठीक है। लेकिन आपको कुछ मिला तो नहीं? आप ही तो कह रहे हैं कि आपको कुछ मिला भी नहीं। फिर ना मिला ही नहीं है। बहुत से काम ऐसा भी है जो हमको नहीं मिला, बहुत से काम ऐसा भी है जो पब्लिक के लिए बहुत सुविधा करके गया है। लेकिन पब्लिक को, मतलब आपके लिए तो आप पहले हैं ना। जैसे अगर मेरे को कपड़ा नहीं मिला, इनको मिला, तो पहले तो मेरे लिए मेरा कपड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए आप इम्पोर्टेंट है, आपका परिवार ज़्यादा महत्ता रखता है या फिर बाकी लोग? ना हमारा से कोई भी अगर दुर्नति है परिवार उसको मिल गया तो हम खुश हैं, हमको नहीं मिला उसको मिल गया हम खुश हैं। अगर सरकार एक तरफ से देता है तो एक तरफ से लूट के ले जाता है, क्योंकि हमको 3 रुपया 2500 रुपया दिया, 2500 रुपया में वहाँ पे हमारा 5000 रुपया खर्च हो रहा है। एक तरफ से दे रहा है तो एक तरफ से ले जा रहा है। आज के डेट में महंगाई कितनी बढ़ गई है। देखिए हम लोगों को 1000 रुपया 3000 अकाउंट में बागान टी गार्डन का लोगों को मिलता है, लेकिन एक जगह में जाकर 6000 खर्च हो जाता है। सब तरफ से लोग मार खा रहा है। आज मोदी जी भी बोलते हैं, चाहे सर्बानंद सोनोवाल भी बोलते हैं, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा भी बोलते हैं हम लोग गरीब को देंगे, लेकिन गरीब गरीबे है, अमीर अमीर है। गरीब तो और गरीब हो गया, उसका सब खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे मतलब पीएम मोदी अभी कुछ देर में आ जाएंगे, वो अपना भाषण शुरू करेंगे। किस उम्मीद से आप यहाँ भाषण सुनने आए हैं? क्या लगता है आपको कि आपके खाते में क्या आएगा? फिर एक बार आए हैं सुनने के लिए कि अब क्या बोलेंगे, जानना चाहते हैं वो कब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो जानना चाहे। क्या उम्मीद देंगे हम लोगों को। क्या उम्मीद देंगे आज उनके उम्मीद पर हम लोग उनके लिए इस बार तो वो क्या करेंगे। 5 साल गुजार दिए। सरकार कोई भी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये बोल रहा है सरकार कोई भी हो, लेकिन जो गरीब का है, जो गरीब को जो पाना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम ये बोल रहा है नहीं ना रहा है। अच्छा, वो गरीब के पास पहुंच नहीं रहा है। मतलब गरीबों को देने की बात तो की जा रही है, लेकिन गरीब के पास नहीं पहुंच रहा है।
नहीं पहुंच रहा है। जो सुविधाएं हैं जिनकी बात की जा रही है कि ये सुविधाएं उनको कार्ड है या तमाम बाकी सारी चीज़ें, वो आप तक नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है सर, तो किसी और के पास पहुंच जा रहा है। जिसको जानकारी है, जो ये सब के मामले में जानता है, जो पार्टी में दो कूद रहा है, पार्टी का एक लीडर है, उसके पास पहुंचता है, और वो गरीब के पास नहीं पहुंचता है। भैया हमको कुछ बोलने दीजिए जी। हम साबुआ होमस्टे का है, हमारा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और हमारा घर बगान गार्डन बालीजान साउथ डुमका लाइन। हमारा वार्ड का नाम 2 नंबर है। हमारा 2 नंबर वार्ड में हम लोग बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। जो आधार कार्ड अभी बन रहा है ना, उसके लिए कोई जगह में 300 रुपये लेता है, कोई जगह में 200 रुपया, कोई जगह में 150 रुपया लेता है। जब पान कार्ड फ्री नहीं बनता है, पैसा लेके कार्ड बना, पैसा लेके कोई भी चीज पैसा लेके कार्ड बनाता है। दिन भर नहीं, 3 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, नहीं होता है। इतने 5-5 दिनों की लाइन, 5-5 दिनों की लाइन। और बैंक में जाइए, बैंक में एक पासबुक एंट्री नहीं होता है। एक पासबुक में पैसा ढुका है कि नहीं ढुका है कोई देखने नहीं देता है। जब मोदी बोला हम 25-25 हज़ार रुपया, 2 बार में 5,000 रुपया, आज ही बोल में बोला पूजा में, दुर्गा पूजा में तनख्वाह देंगे 3,000 रुपया। 100 आदमी का भीतर में 50 का मिला, 50 का नहीं मिला है। 50 का नहीं मिला, 50 का क्यों नहीं मिला है? 50 का क्यों नहीं मिला है? हमारा गार्डन का आदमी के इतना परेशान कर रहा है, जो हमारा जीवन में हमारा खाने के भी सुख नहीं है, पीने का सुख नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा तो उधार लेके सब कार्ड बनाता है हम लोग। बोलेगा कि मोदी पैसा दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन दे रहा है, लेकिन आप भी लोग का समझ में नहीं है। ये एक तरफ से दे रहा है तो एक तरफ से लूट के ले जा रहा है। 1700 रुपया पड़ता है हमारा। आंगनबाड़ी स्कूल में है, सब स्कूल में कपड़ा दिया, और आंगनबाड़ी स्कूल में आंगनबाड़ी सेंटर बोलता है ना, उस लड़का को कपड़ा भी नहीं मिला, तो अनाज भी नहीं मिला। सब लोग खा जाता है पैसा, अनाज भी खा जाता है, लड़का छोटा लड़का का वस्तु भी खा जाता है। और यहाँ में ये होता है, दोनों क्यों आता है ऐसा? हमारा गांव 2 नंबर साउथ डुमका लाइन। ऐसा बोलिए, आक्रोश नहीं सकता है वहाँ पे जी, हम तो बोल नहीं सकता, हमको तो इजाज़त भी नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं हम। हमारा दिक्कत जौनटू है आपको सॉल्व कर देगा मंत्री जी, तो हम धन्यवाद देगा उसको। ये बहुत सारा आक्रोश है, बहुत सारी मांगे हैं। हालांकि चुनाव की रैलियां वादों, भाषणों, नारों से पटी हुई रहती हैं, उन्हीं का एक मिश्रण रहती हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक उसके बाहर खड़े होकर के ये उन लोगों से हमारी बात हुई है, वो चाय कामगार हैं जिनके बारे में राजनीति की नब्ज टटोल लेने वाले लोग कहते हैं कि ये सीट फिलहाल इनके ही रहमो करम पे है कि वो किस पार्टी को देंगे, ये इन्हीं लोगों को तय करना है। दिक्कतें आपने सुन ली। हम यहाँ पे दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा असम में है। असम में फिलहाल हम चबुआ में हैं। कुछ देर में यहाँ पीएम मोदी लोगों को संबोधन करेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। ये चुनाव यात्रा लगातार असम में 2 टीमें हैं, टीम हीरा और टीम मोती। फिलहाल आप टीम मोती को देख रहे हैं। असम हम कवर करते रहेंगे। मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। थैंक यू।